मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पैसों की कमी है, ईएमआई से हैं परेशान, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में ना तो पता है और ना ही उन्होंने कभी अपनी जन्म पत्रिका बनवाई है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र लोगों के ढेरों समस्याओं का समाधान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको 40 आसान, अचूक और असरदार उपाय बताने वाले हैं, जिसके लिए ना तो आपको अपनी कुंडली देखनी होगी और ना ही राशि, यानी हर कोई इन उपायों का फायदा उठा सकता है। तो इन खास उपायों के लिए बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी देंगे। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कौन से आसान उपाय आपके पैसे की कमी को दूर करके आपको धनवान बना सकते हैं। लोन चुकता करने के लिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन से आसान उपाय आप लोग कर सकते हैं। किन आसान उपायों को करके मिलेगी आपको नई नौकरी और जल्दी होगी आपकी शादी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। फिट करी कैसे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, इसके बारे में आप जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। कौन सी दिशा आपके करियर को नई पहचान और नई उड़ान देगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। अठारह मार्च 2016 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 9:38 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 8:33 से शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। भद्रा काल रात 9:55 से शुरू होगा, जो कल 10:20 तक रहेगा। रवि योग पूरे दिन रात रहेगा। आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये तो था आज का शुभ मुहूर्त जो पंडित जी ने आपको बताया। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी लाइफ में हमेशा पैसों की कमी रही है। हर काम पैसों की वजह से रुक जाता है। ऐसे लोगों को धनवान बनने के लिए कौन से आसान उपाय करने चाहिए, जिसमें ना तो आपका बजट बिगड़े और ना ही आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। कौन से खास उपाय हैं पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। वैसे तो कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। रामायण में चर्चा आती है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश, ये सब सिर्फ 6 चीजें विधाता के हाथ में है। किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, किसको यश मिलेगा, किसको अपयश मिलेगा, किसकी मृत्यु होगी, किसका जन्म होगा, ये सारी 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म करने का उपदेश दिया है और उन कर्मों के द्वारा हम अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए गीता के महात्म्य में एक वर्णन आता है कि गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्म के प्रारब्ध मनुष्य को गीता का अध्ययन करने पर और प्राणायाम करने पर बाधित नहीं करते हैं। इसी तरह से भगवान शिव की उपासना, मां महालक्ष्मी की उपासना से भी प्रारब्धों का समन होता है। देखिए, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से आज तक अर्थ अर्थात धन का बड़ा महत्व इस दुनिया में रहा है। राजा की महिमा इसलिए बढ़ी कि राजा दान देता था। अमीर साहूकार की महिमा इसलिए बढ़ी कि वो लोगों की मदद करता था।
अगर जिंदगी में पैसे की कमी है और आवश्यकता के अनुरूप पैसे नहीं हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। तो इससे बड़ा कोई कष्ट और हो भी नहीं सकता। कुछ लोगों के पास तो पैसों की कमी होती है, लेकिन कुछ लोग जान करके विपत्तियों को निमंत्रण दे देते हैं। हमारे भारतीय समाज का कहना है कि ताते पैर पसारिए जाति लांबी सौर, मतलब उतना ही पैर फैलाइए जितनी बड़ी आपकी चद्दर हो। लेकिन यहाँ चद्दर से 3 गुना ज्यादा पैर फैलाने की अब कुछ लोगों की मनोवृत्ति बन गई है, जिसके कारण परेशान होते हैं। तो अगर आप भी कहीं न कहीं अपनी गलती के कारण पैसों की कमी का दंश झेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ये परिस्थिति ठीक हो, आपके धन की स्थिति ठीक हो, तो आपको बताना चाहूंगा कुछ अचूक उपाय। जैसे भोजन तैयार करते समय घर की महिला को चाहिए कि पहली रोटी वो सम्मान के साथ गाय के लिए बनाएं और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर बनाएं, और पहली रोटी गाय को खिलाएं, आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। किचन में नमक आपने रखा है, लेकिन ध्यान रखिए कि नमक को कभी खुला मत रखिए। नमक का डब्बा हर समय बंद होना चाहिए। हमेशा नमक वाले बर्तन पर ढक्कन लगा करके ही रखना चाहिए। जब भी घर का फर्श साफ करिए तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके पोछा लगाइए। रविवार को छोड़ करके हर दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। घर के किसी भी खिड़की या दरवाजे से किसी प्रकार की कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। इसलिए खिड़की और दरवाजों के जो कब्जे हैं उसमें हर समय तेल डालने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी आपकी बहन या बुआ घर पर आए या आप उन्हें आमंत्रित करें तो उन्हें खाली हाथ कदापि न जाने दें। उन्हें अच्छा उपहार देने की कोशिश करें, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। बहन और बुआ अगर घर से संतुष्ट होकर जाती हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बताना चाहूंगा कि अगर आमदनी अच्छी होने के बावजूद भी आपका बैंक बैलेंस 0 है तो कौन से उपाय करके आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ये जानने के लिए आप थोड़ी देर का इंतजार करिएगा और कालचक्र को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, तो आमदनी अच्छी होने के बाद भी अगर आपका बैंक बैलेंस 0 हो गया है और तमाम परेशानियां आप लोग फेस कर रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, पंडित जी बिल्कुल आपको बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल का आगाज कर लें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपके जीविका भाव का स्वामी है शनि, अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आपको कारोबार में लाभ होगा और आपके कारोबार का विस्तार भी हो सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। थोड़े से भी अविश्वसनीय मामलों में पैसे की रिस्क ना लें। गेहूं और गुड़ उबाल करके गाय को खिलाएं, तांबे का बर्तन किसी धर्मस्थान में दान करें और हनुमान जी का मंत्र ओम हंग हनुमताय नमः का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके पंचम भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ बृहस्पति से दृष्ट है और चंद्रमा की भी स्थिति इस समय कर्क राशि में हो गई है। ऐसे में जो वृषभ राशि के जातक हैं वो अपने संतान के विवाह, शादी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने का सही समय है और भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको मिलने वाली हैं, लेकिन मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, चाहे आप व्यवसायी हैं और चाहे आप नौकरी करते हैं। आज का दिन आपका परिश्रम का दिन होगा।
जीवन अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको श्रद्धा पूर्वक श्री सूक्तम के पाठ करने चाहिए और गुलाब के फूलों की माला दुर्गा जी को अर्पित करनी चाहिए और देसी घी से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर चांदी के चम्मच से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इनकम अच्छी होने के बावजूद अगर आप बचत नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ आसान और असरदार उपाय आपको करने चाहिए। वो असरदार और आसान उपाय कौन से हैं, इसके लिए आपको थोड़ी देर का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, तो पंडित जी के साथ हम बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इन खास उपायों के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मिथुन राशि के जातकों के चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है, जो शुक्र के साथ इस समय कुंभ राशि में विराजमान है। मिथुन राशि के जातकों को वाहन का सुख मिलेगा, माता का सानिध्य मिलेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा और माता पिता का आशीर्वाद भी आपको आज लेना चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, अपामार्ग की लकड़ी से हवन करना चाहिए और हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आप सभी को अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। वहीं आज के दिन को सुखद बनाने के लिए कर्क राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि के जातकों को आज चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है, पुष्य नक्षत्र है, 3 डिग्री पर इस समय चंद्रमा है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को कारोबार में सुनिश्चित रूप से अप्रत्याशित लाभ होगा। मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। बस आपको करना है ओम नमः शिवाय का मंत्र जप और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना है। और आज के दिन आप सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है, उसके बाद भी आपके बढ़ते खर्चों की वजह से आपका बैंक बैलेंस 0 हो गया है और बहुत ही मुश्किल से आप अपना गुजारा कर पा रहे हैं, तो कौन से आप आसान, अचूक और असरदार उपाय कर सकते हैं ताकि जो आपके जीवन में तमाम परेशानियां आ रही हैं उनसे आपको निजात मिले। पंडित जी आपको बताएंगे कौन से वो खास उपाय हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों की इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर के इतनी ज्यादा ईएमआई शुरू कर लिए हैं अपने लाइफ में कि सारी ईएमआई देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद महीने का गुजारा करना भारी पड़ता है। और कभी अगर दुर्भाग्य से नौकरी महीने 2 महीने के लिए ब्रेक हो गई या व्यवसाय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ गया तो हालत बिल्कुल नाजुक हो जाती है। अगर ये भूल आपसे भी हुई है, आपने भी अपने परिस्थिति को न देख करके कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं और आज आपको भी हर महीने पैसे की चिंता सताती है, तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है तो धन की बचत और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि नोटों की गिनती कभी भी उंगलियों पर थूक लगा करके मत करिएगा। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और दरिद्रता बढ़ जाती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू न लगाइएगा, और आप अगर सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में बरकत कभी नहीं हो सकती। बुधवार को किसी किन्नर को कुछ पैसा जरूर दान कीजिएगा और उसमें से एक सिक्का किन्नर से वापस ले लीजिएगा और उसे ले आकर के अपने धन के स्थान पर रखिएगा। आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि आपको बुधवार के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए।
मंगलवार को कर्ज लेने वाला कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं रहता, लेकिन बुधवार को जो भी आदमी कर्ज लेता है वो जानबूझ करके कर्ज वापस नहीं करता है और ढिठाई करता है। तो इसलिए बुधवार को कर्ज देना कर्ज देने वालों के हित में नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अपने बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुँचाने और ज्यादा मुनाफे के लिए अपनी तिजोरी में आपको क्या कुछ खास रखना चाहिए। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे सरल, सटीक, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जिसके लिए आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है और ना ही ज्यादा मेहनत करनी है, बस सच्ची श्रद्धा से कुछ खास उपाय करने हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको बिजनेस में लगातार घाटा होता जा रहा है, विरोधियों की वजह से बिजनेस में नुकसान हो रहा है और लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे लोग कौन से आसान उपाय करके अपने कारोबार की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं? कौन से आसान उपाय हैं, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरवीदुषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् मिंदीवरोदर सहोदर मिंदिराया ओम महालक्ष्म्यै नमः। देखिए, पैसे की चाहे जितनी बड़ी दिक्कत हो, चाहे जितनी बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हैं, चाहे जितनी ज्यादा परिस्थिति खराब हो गई हो, पहली बात मेरा सुझाव मानिए कि आप अपने धैर्य को बनाए रखिए। दूसरी बात, आप अपनी धर्मपत्नी से आग्रह करें कि वो लक्ष्मी का स्वरूप हैं और वो कनक धारा स्त्रोत का भाव विभोर होकर के सुबह शाम महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ करें। जिस घर में महिलाएं सुबह शाम कनक धारा स्त्रोत का पाठ करती हैं, वहां सदैव साक्षात महालक्ष्मी हर समय विराजमान रहती है। जिन घरों में महिलाएं श्री सूक्त और कनक धारा का अनवरत पाठ करती हैं प्रातः सायं, उस घर में सदैव रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। घर में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं आती। अगर आपको व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा है तो आप अपने बिजनेस में नई बुलंदियों तक पहुंचने के लिए और ज्यादा लाभ कमाने के लिए लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा चंदन का पाउडर या लाल चंदन की लकड़ी रख करके उसकी पोटली बना करके अपने धन रखने के स्थान पर मंगलवार के दिन रख लीजिए। हो सके तो अपने बिजनेस में अपने पत्नी को भी हिस्सेदार बनाइए। ऐसा करने से भी कारोबार में रफ्तार आएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के किसी फैसले में पत्नी को सम्मिलित नहीं करते हैं। यदि आपकी पत्नी बुद्धिमान है, समझदार है, बौद्धिक प्रतिभा उनकी ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप छोटा बड़ा जो भी नया कार्य शुरू करें उसमें पत्नी से परामर्श जरूर करें। क्योंकि भगवान राम ने कहा है, बाली ने पूछा कि भगवान आपने मुझे क्यों मार दिया? मैं भी रावण को मार सकता था, मैं भी सीता का पता लगा सकता था। ये काम केवल सुग्रीव नहीं कर सकता था, मैं कर सकता था। तो आपने मुझे क्यों मार दिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तो प्रभु श्री राम ने कहा था, मानस सच न नारी सिखावन। जब तुम घर से चल रहे थे तो तुम्हारी पत्नी तारा ने कहा था कि मत जाओ उनसे लड़ने के लिए, वो भगवान है। तुमने उसकी बात को भी नहीं माना और तुम लड़ने के लिए आ गया। माने सच न नार सिखावन। तो कहीं कहीं नारी का कहना मानना हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। कारोबार में आपकी बिक्री बढ़े, इसके लिए चाहिए कि आप अपने पहले ग्राहक से
जो कुछ भी धनराशि प्राप्त करें उसमें से 1 रुपया ही सही किसी जरूरतमंद को दान करने के लिए या सही जगह पर खर्च करने के लिए अलग जगह पर रख लें। सुबह अपने घर से जब आप कार्यक्षेत्र पर जाने के लिए निकलें तो रास्ते में कहीं रुक करके गप्पबाजी ना करें, कहीं रास्ते पर रुक करके समय ना बिताएं, कहीं रास्ते पर मिल करके व्यवहार न मेंटेन करें, बल्कि सीधे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और अपने दुकान या कार्य क्षेत्र पर जाएं। देखिए सुंदरकांड में हनुमान जी जब माता जानकी का पता लगाने जा रहे थे तो मैनाक पर्वत निकल करके समुद्र में से बाहर आया और उसने कहा कि आप राम काज से जा रहे हो, आप थक गए होगे, आप विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने साफ कहा था कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काम न हो जाए तब तक मेरे लिए तो विश्राम कहाँ। तो उसी तरह से आपको भी चाहिए कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रभु का काम कर रहे हैं। इससे आपके बच्चों की परवरिश हो रही है, इससे समाज को लाभ मिल रहा है, ये प्रभु का कार्य है। इसको प्रभु का कार्य समझ करके और पूरे साधना की तरह आप घर से निकलें तो सीधे अपने दुकान या अपने दफ्तर जाएं। बीच रास्ते में रुक करके किसी तरह की गप्पबाजी में अपना समय बर्बाद ना करें, कहीं बैठ करके पंचायत करने की कोशिश ना करें, सीधे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अगर आप बार बार इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो नारियल से जुड़ा कौन सा एक उपाय है जो आपको इंटरव्यू में आत्मविश्वास देगा और आपको सफलता दिलाएगा, ये मैं बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो किसी भी नौकरी को पाने के लिए इंटरव्यू एक बहुत ही अहम स्टेज होता है। अगर आप उसी में बार बार फेल हो रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज सिंह राशि के जातकों का चतुर्थेश मंगल अपने स्थान में स्थित है। इसका मतलब हुआ कि आज सिंह राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे और आज आपको चाहिए कि परिवार का भली भांति ध्यान रखें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और लाल कलम से जितना हो सकता है राम राम लिखें। सूर्य को जल देना न भूलें। आपका पूरा दिन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि पर सूर्य की इस समय पूर्ण दृष्टि है और कन्या राशि का स्वामी बुध शुक्र के साथ छठे भाव में केतु से युद्ध हो रहा है। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को अपनी समस्याओं को गंभीरता से लेनी चाहिए। अगर आप समस्याओं के प्रति जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। लापरवाही करेंगे तो नुकसान होगा। पैसों के लेन देन में पूरी सावधानी बरतें और कांसे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें। पौधों में जल दें। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मनचाही नौकरी और इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए आपको दही और नारियल से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, मनचाही नौकरी पाने के लिए और इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए। देखिए अच्छी नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ये तलाश अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि अच्छी नौकरी पाने के लिए ओम गंग गणपतये नमः यह गणेश जी का बड़ा ही प्रभावशाली कलयुग में मंत्र है। इसका रोज कम से कम 108 बार। और जो लोग सचमुच में IAS, IPS, PCS, SSC का एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो समय निकाल करके इसका 10 माला जप रोज करना चाहिए और भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। इससे जानते हैं क्या होगा, आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो जाएगी कि आप जिस भी विषय को एक बार पढ़ेंगे वह आपके मन मस्तिष्क में एकदम समाहित हो जाएगा।
अगर बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको इंटरव्यू में सफलता पाने के कुछ अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शक्कर खा करके आप घर से इंटरव्यू के लिए निकलने की कोशिश कीजिए। इसके साथ आप ये देखिए कि आपके दाहिने नाक से सांस चल रही है कि बाएं नाक से सांस चल रही है। जिस नाक से सांस चल रही है वही पैर घर की चौखट से बाहर निकाल करके और जाइए, और इसी तरह से इंटरव्यू जहां देना है उस रूम में प्रवेश करते समय भी ये देखिए कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है, वही पैर अंदर करके आप प्रवेश करिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। और इंटरव्यू के लिए अगर घर से निकलें तो जो भी मंदिर पहले आपके रास्ते में आए वहां नारियल चढ़ा करके ही आगे निकलें। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप भी ईएमआई के चक्कर में फंस चुके हैं, घर की ईएमआई दे रहे हैं, गाड़ी की ईएमआई दे रहे हैं और भी पर्सनल लोन भी आपने ले लिया है, क्रेडिट कार्ड की भी ईएमआई चल रही है, तो चारों तरफ से अगर आप फंस चुके हैं और अब कर्ज चुकाने में सचमुच में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने घर पर थोड़ा सा गौर करें कि कौन सी वो चीज है जो आपको कर्ज के बोझ से निकलने नहीं दे रही है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करिएगा। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए तुला राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि जो लोग नौकरी करते हैं, तुला राशि के लोग, उन्हें अपने नौकरी के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और पैसे की स्थिति भी मजबूत होगी। आज आपको नियमों का पालन करके ही कोई काम करना है। किसी तरह से कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें, वरना बड़े नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। गाय को रोटी खिलाएं, ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करें और महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है लेकिन अब तक बात पक्की नहीं हुई है, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, बात बिगड़ जाती है, तो कौन सा आसान उपाय करके आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कौन सा खास उपाय करें? देखिए, वैसे तो विवाह में विलंब होने के लिए ज्योतिष में बहुत ढेरों कारण बताए गए हैं। अगर उन कारणों को मैं बताने लगूं तो उसके लिए कम से कम 2-4 घंटे का समय चाहिए। जो ज्योतिष में कारण बताए गए हैं कि लोगों के विवाह क्यों नहीं होते हैं और क्यों विलंब होता है। लेकिन अगर अमूमन आप वर योग्य कन्या हैं और आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो रही है, और यदि आप विवाह हेतु वर हैं और आपकी उम्र 28 साल से ज्यादा हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आधुनिक परिवेश में अब आपके विवाह का समय हो गया है। अब इससे ज्यादा समय होगा तो विलंब होगा। तो अगर देरी हो रही है तो हमेशा अपने से बड़े लोगों का और बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। जब भी आप स्नान करें तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और उससे स्नान करिए। अगर हो सके तो अपने घर पर एक खरगोश पाल लीजिए और हर बुधवार को उसे हरी घास खिलाइए। बृहस्पति ग्रह की पूजा करिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करिए। जब भी आपके माता पिता आपके लिए वर या कन्या देखने जाएं तो उस दिन लाल वस्त्र धारण करें। रात को सोने से पहले अपने सिरहाने 8 खजूर रखें और सुबह उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ये छोटे उपाय जरूर हैं लेकिन विवाह में मददगार होंगे। अब फिटकिरी कैसे आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकती है, इसके लिए आज का सक्सेस मंत्र हमारा जरूर देखिएगा। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के आज के हाल के। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल शनि की युति
और दसम भाव में गुरु राहु की स्थिति नए काम में परेशानी उत्पन्न कर सकती है। और यदि कोई पुराना कारोबार आपका है तो उसमें आपको अच्छी सफलता भी मिलने के संयोग है, लेकिन फिजूल खर्ची बढ़ेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, शिवलिंग पर रोली चढ़ाएं और लाल कपड़े धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक बीमारी से निकलते नहीं कि दूसरी बीमारी आपको जकड़ लेती है। दवाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ऐसे में कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कौन से खास उपाय करें? जब किसी रोगी का प्रश्न हम ज्योतिषी लोगों के सामने आता है तो उसमें लग्न में यदि पापग्रह होता है तो निश्चित रूप से डॉक्टर की दवाई से ही रोग एक रोग से दूसरा रोग बन जाता है और वो दवाई ही नुकसानदायक होती है। और अगर चतुर्थ भाव में पापग्रह हो तो निश्चित रूप से दवाई रोग को लंबा कर देती है, औषधि फायदा नहीं करती है। इसी तरह से अगर दसम भाव में शुभग्रह हो तो दवा से रोग ठीक हो जाता है और रोग पीछा नहीं करता है। अगर रोग आपका भी पीछा कर रहा है और रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, डॉक्टर लोग आपके रोग को नहीं बता पा रहे हैं कौन सा रोग है, लेकिन आप स्वस्थ भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में यदि आपको बीमारियां घेर लेती हैं तो सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको दवाई शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए शिव मंदिर में दवाइयों को रख देना चाहिए और अपने सोने वाले पलंग के चारों पायों में चांदी की कील लगवा लेनी चाहिए। जब भी जल पिएं उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लेना चाहिए और हर रोज सुबह हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर लेना चाहिए। ये ऐसे कुछ उपाय हैं जो आपके स्वस्थ रहने में आपकी मदद करेंगे। अब फिटकिरी कैसे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसको जानने के लिए आप हमारा सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, साथ में राहु की भी दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति की जो स्थिति है वो 22 डिग्री पर है। बृहस्पति ठीक अवस्था में है, इसलिए धनु राशि के जातकों का आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही और शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। आज आप हर काम के लिए तैयार रहेंगे। आपको चाहिए कि हल्दी और केसर का आप दान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप EMI के चक्कर में फंस गए हैं, कर्ज ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, तो कौन से उपाय करके आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं? आइए पंडित जी से अब इस बारे में जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, कर्ज से मुक्ति मिले कौन से खास उपाय करें? देखिए, EMI के चक्कर में अगर फंस चुके हैं, कर्ज ले लिया है लेकिन अब उसे चुकाने में दिक्कत आ रही है, आप विश्वास करिए 80% भारतवासी जानबूझकर विपत्ति मोल लेते हैं। 20% दुर्भाग्य के शिकार होते हैं, लेकिन 80% लोग सिर्फ वाहवाही में अपना रोब जमाने के लिए विपत्तियों के जाल में फंस जाते हैं। सिर्फ दिखावा। अगर आप इन परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, मान बढ़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। जिस दिन आपके मन में आया कि मुझे भी दुनिया में लोग जाने, मेरा भी नाम हो, मेरी भी वाहवाही हो, मुझे भी लोग अमीर समझें, तो उस दिन आप समझ लीजिए कि आपकी किस्मत का कहीं न कहीं से पटाक्षेप होना शुरू हो रहा है। लेकिन अगर EMI चुकाने में सचमुच में दिक्कत आ रही है और गलती आपसे हो चुकी है और जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं, तो घर और कार्यक्षेत्र का जो मध्य स्थान है, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसको खाली और साफ सुथरा रखिए। घर में अगर खराब घड़ी पड़ी हुई है या बिजली का कोई खराब सामान
बंद हुआ है या खराब हुआ है। घड़ी हो या दूसरा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो अब यूज होने वाला नहीं है। अपने कर्ज या ईएमआई के बारे में बार बार बात न करिए किसी से, और ऐसी चीजों को तत्काल निकालकर घर से बाहर फेंकिए। घर से गंदे पानी का निकास हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखिए, और अपने कर्मचारियों का ध्यान रखिए, उनका सम्मान करिए। रविवार को सुबह नदी में एक नारियल प्रवाहित कीजिए। ये सारे उपाय आपके जीवन में काफी कुछ राहत देने में सहायक होंगे। अब कौन सी दिशा आपके करियर को नई पहचान और नई उड़ान देगी, ये भी जानने के लिए आज का हमारा वास्तु टिप आपको देखना चाहिए। अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आत्मविश्वास के कारण अगर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है और आपके सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचती है, तो ऐसे में आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जल में शक्कर मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, और हर रोज अपने दांत फिटकिरी के पाउडर से साफ करिए। ये दो उपाय ऐसे हैं कि इसके साथ अगर दोनों हाथ ऊपर उठा करके आप 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें बोल करके, तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास हिमालय की तरह मजबूत होगा। चलिए अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी वास्तु उपाय। देखिए, जो लोग बहुत मेहनत के बाद भी अपने करियर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको चाहिए कि भोजन हमेशा उत्तर की ओर मुंह करके करें, और गलती से भी खाने की थाली में हाथ ना धोएं, वरना करियर चौपट होगा और धन की भी कमी होती चली जाएगी। इसलिए आज से दो चीजों का संकल्प लें। एक तो नॉर्थ फेसिंग बैठ करके भोजन करेंगे, दूसरे थाली या प्लेट में हाथ नहीं धोएंगे। बस इन दो बातों का ध्यान रखिए, देखिए चमत्कार जीवन में शुरू होगा। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखते हैं तो चंद्रमा की पूरी दृष्टि इस समय मकर राशि पर बन रही है, और आजीविका भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव को स्नेह दृष्टि से देख रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरे राहु की भी दृष्टि बन रही है। इसलिए कारोबार में तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और खर्च भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है, लेकिन रुका हुआ पेमेंट आएगा। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करना और शिव परिवार की पूजा करना, जूता किसी गरीब व्यक्ति को दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों को अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में, अपने फैक्ट्री में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, और जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें नई नौकरी का भी ऑफर मिल सकता है। घर में अतिथियों का आगमन होगा जो आपके लिए शुभ संकेत है। आज आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और काले तिल से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का धार्मिक कार्यों की तरफ रुझान बढ़ेगा, कारोबार में लाभ होगा और कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।